तो दोस्तों, इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के पूरे PYQ प्रीवियस ईयर में जो भी थे वो देखेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इन्वेशन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध। जो चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर चंदावर स्थान है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था। तो राज्यपाल कन्नौज का शासक था जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम था अरब का निवासी और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य या सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था। तो भीम था उस समय। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के समय गुजरात का शासक भीम था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम मुस्लिम शासक था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। तो लेन पूल ने कहा था एक घटना एक परिणाम रहित विजय। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन गजनी राजवंश का संस्थापक था। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो मध्य एशिया का वह शासक 1192 में भारत को जीता। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था जिसने 1192 में भारत का उत्तर भारत वाला स्थान जीता था। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय हैं। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो पृथ्वीराज को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो बख्तियार खिलजी था वह। किसने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के समय से जाने जाने वाला काल है। तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी को सल्तनत काल से जाना जाता है। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। अब अगला है गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में। गुलाम का गुलाम कहा था इल्तुतमिश ने। भारत के वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी, बलबन एंड इट्स सक्सेसर। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व सिद्धांत को पुनः स्थापित कर दिया। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया। तो बलबन ने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करने वाला शासक बलबन था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर तुर्गिल खां था
और सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है तो वह बलबन था। बलबन स्वयं को खलीफा का सहायक कहता था। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया तो बलबन थे। इन्होंने दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाए और मेवों का दमन किया। अब खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, तो सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीमा सुरक्षा लिए एक विशेष सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को जीता, फिर वारंगल को जीता। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन एवं उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था तो अलाउद्दीन खिलजी उपज का 50% भू राजस्व के रूप में लेता था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को काकतीय शासकों ने पराजित किया था। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था तो अलाउद्दीन खिलजी घड़ी या ग्रहकर लगाने वाला पहला सुल्तान था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी तो सिंधु थी। मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच की सीमा शर्की सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना तो गाजी मलिक तुगलक वंश का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तो तुर्क से प्रमुख रूप से बनी थी। तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासन काल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशेष सेना सीमा की रक्षा हेतु नियुक्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात को जीता, फिर रणथंभौर को जीता, फिर चित्तौड़ को जीता, फिर वारंगल को जीता। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ तो तुगलक वंश। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे लंबे समय तक शासन किया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास माना था तो मोहम्मद बिन तुगलक अमीरों को ख्वाजा ताश या शहदास कहता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था तो फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय, दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। सर्व पर कर लगाया जाता था तो सिंचाई पर सर्व कर लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके तो फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। जौनपुर शहर की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था तो फिरोज शाह ने दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था।
और टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। तो फिरोज शाह ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ ले आया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। तो नसरुद्दीन महमूद के काल में ही तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश के शासकों ने देश पर सबसे अधिक राज्य किया था। उसके बाद सैयद एवं लोदी वंश, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। तो सिकंदर लोधी की जो कविताएं थी उन्हें गुलरुखी नाम से जाना जाता था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधत्व है तथा बंधत्व ही राजत्व है। बहलोल लोधी कहता था कि राजत्व ही बंधत्व है और बंधत्व ही राजत्व है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था। तो सिकंदर लोधी के ही राज्यकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था। तो 1194 में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब यहाँ कुछ निर्माण करता है और भवन है। तो सुल्तानगढ़ी का भवन इल्तुतमिश ने बनवाया था। लाल महल को बलबन ने बनवाया था। जमात खाना मस्जिद को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुछ पुस्तक हैं और उनका विषय क्या है? तो मीरात-ए-सिकंदरी गुजरात विजय से संबंधित है। बुरहान-ए-मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से संबंधित है। रियाज-उस-सलातिन बंगाल के इतिहास से संबंधित है। रियाज-उल-इंसा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा सुर्खी का प्रारंभ किया गया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था। तो जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। अब सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन सल्तनत पीरियड। तो साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। तो हरिकेल नाटक। अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था। अरबी भाषा में तारीख उल हिंद है जिसे अल बिरूनी ने लिखा था। फयायुद्दुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था तो अमीर हसन सिजजी ने फयायुद्दुल फवाद नामक पुस्तक का संकलन किया था। उसके बाद ग्रंथ और रचनाकार। तो रस कौमुदी लिखी थी श्रीकंठ ने। राग विबोध सोमनाथ ने लिखा था। चतुर्दंडी प्रकाशिका वैकुंठ रमर या वैकुंठ मखिन ने लिखी थी। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंकट के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अल बरूनी ने। फ़ख्र-ए-मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है।
महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा। नन्नय्य ने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है। उसके बाद पुस्तक तबकात-ए-नासिरी मिन्हास उस सिराज ने लिखी है और ताज उल मासिर हसन निजामी ने लिखी है। तारीख उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। फिर मुल्ला दाऊद चंदायन पुस्तक लिखी है। दोमोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी है। सोमनाथ ने राग विबोध लिखी है। अमीर खुसरो ने असिका लिखी है। उसके बाद तबकात-ए-नासिरी मिन्हास उस सिराज जसजानी ने लिखी है। तारीख-ए-फिरोज शाही सस्म-ए-सिरज अफीफ ने लिखी है और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। हुमायूनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। विजयनगर, बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राजवंश। विजयनगर, बहमनी एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी। तो संगम वंश जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा है और हरिहर प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। सालू वंश जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा है और जिसका संस्थापक नरसिंह सालू था। और तुलु वंश 15 से 5 से 1570 ईस्वी तक रहा है, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और आरवीड वंश 1570 से 1649 ईस्वी तक रहा है, जिसकी स्थापना तिरुमाल ने की थी। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। तो जैनुल अबिदीन ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य का संस्थापक था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब्दुर रज्जाक विजयनगर आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुर रज्जाक विजयनगर आया था। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। तो कोट्टम विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेकेंट द्वितीय ने पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। तो गंगा देवी ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। भारत में सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तो जौनपुर सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जौनपुर की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य का नाम था। तो विजयनगर साम्राज्य पर ये फॉरगॉटन एम्पायर बुक है। अब भक्त एवं सूफी आंदोलन, भक्त एंड सूफी मूवमेंट। तो चिश्ती संप्रदाय शेख हमीरुद्दीन नगौरी से संबंधित है और सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद सरहिंदी से संबंधित है। काहिरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी से संबंधित है। वह योग जो नरम पंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो
तो हठ योग को सूफी संतों ने भी अपनाया था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना घर बनाया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो बाबा फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया थे। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही के नाम से भी जाने जाते थे। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर के विचारों को आदि ग्रंथ में लिया गया है सिख धर्म के। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता था। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था, तो नक्शबंदी संप्रदाय सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया मानते थे। कबीर शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य कबीर थे। मीराबाई समकालीन थी, तो चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई एक ही टाइम पीरियड में हुए थे। इस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया, तो चैतन्य के प्रयासों से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया। गुरु नानक का जन्म स्थल था, तो तलवरी ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था, तो गुरु गोविंद सिंह की याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बना है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है, तो रामानंद का यह कथन था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म और उसका संप्रदाय ना पूछे। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। बैसरो संप्रदाय, तो बैसरो संप्रदाय से शंकरदेव संबंधित थे। वरकारी संप्रदाय का संत था, तो नामदेव वरकारी संप्रदाय का संत था। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, तो अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनः जन्म हुआ। इस्लाम को प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे, तो नामदेव ने इस्लाम से प्रभावित हुए थे और भक्ति आंदोलन के नायक बने थे। मलूकदास एक संत कवि थे, तो करा के निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती दोनों ही सूफी संत थे। सल्तनत काल विविध, अब हम देखते हैं सल्तनत पीरियड मिसलेनियस। तो रारा हमीर मेवाड़ के शासक थे, रारा चुंडा मारवाड़ के शासक थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक थे, मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के शासक थे। वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, तो बसरा इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। खरीदादार कौन था? खरीदादार फरमानों को भेजने वाला एक अधिकारी था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो तुर्कों ने भारत में पोलो खेल को फैलाया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तो तुर्क वर्ग से अधिकांश सल्तनत काल के अमीर और सुल्तान संबंध रखते थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, तो मसाहत। मसाहत भूमि मापने का एक शब्द वो था, यंत्र। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था
तो आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। अब देखते हैं अगला, बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। इन्वेजन ऑफ बाबर एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में एक तरफ से तोपें चली थी, वह पक्ष बाबर का था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो काबुल में सबसे पहले बाबर ने स्वयं को बादशाह कहलवाया था। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। वह कौन था? तो राणा सांगा को बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में हराया था। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। सौबानी खां ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित कर दिया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो काबुल में बाबर ने स्वयं को बादशाह कहलवाया था। अब अगले शासक हुमायूं एवं शेर शाह। शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो शेर शाह ने खुद को हजरत ए आला कहलवाता था। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। तो शेर शाह सूरी एक जबरदस्त प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कोहिना का निर्माण किया था। तो किला ए कोहिना शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। तो रई के हिसाब से शेरशाह सूरी राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जयता और कुंपा स्थान से संबंधित थे। तो मारवाड़ स्थान से जयता और कुंपा संबंधित थे, जो कि शेरशाह सूरी को बहुत प्रभावित करते थे अपनी वीरता के कारण। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था। तो शेरशाह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप संबंध करेंगे तो शेरशाह ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो शेरशाह ने दिल्ली में पुराने किलों का निर्माण किया था। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था। तो शेरशाह ने भारत में चांदी के सिक्के चलाए थे। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, के.आर. कानूनगो शेरशाह सूरी को अकबर से भी ज़्यादा अच्छा शासक मानते थे। चंदेरी का युद्ध, अब यहाँ कुछ युद्ध और उनका सन है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है और तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। अगले राजा आते हैं अकबर महान। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बह-उल-असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था। तो राज तरंगनी का फारसी अनुवाद बह-उल-असमार था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को अपने दरबार में संरक्षण दिए हुए थे अकबर से पहले। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, तो मनसबदारी व्यवस्था थी। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था। तो
तो हकीम खान सूर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो तानसेन और हरिदास ध्रुपद गायक थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो मनसबदारी पर अकबरकालीनी व्यवस्था आधारित थी। दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार था अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन ए इलाही को धर्म कहता था। राम सीता की आकृतियां और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए अकबर ने रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेर दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो मुजफ्फर खां तुर्बाती को अकबर ने पूर्ण रूप से दीवान का दर्जा दिया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसको अकबर ने सम्मानित किया था, हरि विजय सूर्य को अकबर ने जैन के आचार्य थे जिन्हें बहुत अधिक सम्मान दिया था अकबर ने। अधम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो बादशाह अकबर ने अधम खां को मारा था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, बादशाह अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो बादशाह अकबर और इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम एक ही टाइम पीरियड पर शासन करते थे। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो गोलकुंडा पुताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़ के राजपुताना राज्य का शासक ने अकबर की संप्रभुता नहीं स्वीकार की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था तो कछवाहा वह राजपूत शासक थे जहां से सबसे पहले अकबर ने विवाह किया था। अकबर के शासन काल में ढक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो जब्त नाम से ढक्कन में भू राजस्व वसूली की जाती थी। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी तो बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ था तो अकबर अनपढ़ था। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन रहा है तो अकबर और इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम एक ही टाइम पीरियड पर शासन कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ युद्ध हैं, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। ढक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो अहमदनगर को ढक्कन स्थान पर अकबर ने जीता था। उसके बाद जहांगीर एवं शाहजहां के शासन काल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो जुझार सिंह बुंदेला ने बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, तो 1617 ईस्वी में खुर्रम खान ने शाहजहां की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वे थे तो अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा नाम से संबोधित करता था या यह पदवी दी थी। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलाम करवाया था वह था तो जहांगीर ने एक सिख गुरु के सर को कटवा दिया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहला राजदूत आया था इंग्लैंड का।
ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था। तो अजमेर में थॉमस रो से जहांगीर मिले थे। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था। तो चित्रकला को जहांगीर ने संरक्षण दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान जहांगीर कहता था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो जहांगीर ने तंबाकू को बैन कर दिया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि की शासक एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि की शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो जहांगीर और राणा सांगा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। अगला, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। तो जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट विदेशी यात्री था जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो वर्नियर मुगल चिकित्सक था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। तो मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। शाहजहां ने शाह बुलंद दरवाजा शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। तो कविंद्राचार्य ने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। तो शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर गया था। अगला शासक है औरंगजेब। तो बनारस के पास सूजा की पराजय 1658 में हुई थी। धर्मत में विजय 16 अप्रैल 1658 में और समूहगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में। ये सभी की सभी औरंगजेब की लड़ाइयाँ थी। अब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो औरंगजेब का उपनाम जिंदा पीर था। दारा शिकोह को दफनाया गया था। तो दिल्ली में दारा शिकोह को दफनाया गया था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। तो औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था अपनी सेना में। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक ढक्कन का गवर्नर रहा है। तो औरंगजेब ढक्कन का गवर्नर काफ़ी लंबे समय तक रहा है शाहजहां के शासनकाल में। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। ईश्वरदास नागर को औरंगजेब ने निकाला था जो उसकी विजयों को लिपिबद्ध कर सके। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। तो वीणा को औरंगजेब बजाते थे। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। तो औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा को दक्षिण भारत में जीता था। किसने? औरंगजेब ने। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पीरियड के समकालीन संत रामदास थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात
उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो जहां आरा को औरंगजेब साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी, जजिया शासन काल में पुनः लगाया गया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगा दिया था। औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। तो अकबर के मकबरे को जाटों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। अब उत्तरवर्ती मुगल, लेटर मुगल। तो प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, तो शाह आलम द्वितीय पहला ऐसा मुगल शासक था जो अंग्रेजों की पेंशन पर अपना गुजारा करता था। उसके बाद सकरखेरा का युद्ध 1724 में हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ, मुदकी का युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी। तो 1839 ईस्वी में सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह ने टप्पा शैली को विकसित और परिष्कृत किया था। वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो अहमद शाह 1748 से 1754। इसके टाइम पीरियड में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अवध का प्रथम नवाब था, तो शहादत खां अवध का पहला नवाब था। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी, तो बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के बाद सत्ता में आया था। मुगल स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था, तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाह जहांगीर ने दी थी। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। तो अबुल हसन और आका रिजा जहांगीरी के चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो मंसूर सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार था जहांगीर के दरबार में। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, तो हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली प्रारंभ की थी। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो चित्रकला की विभिन्न शैलियों को पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल बतलाते हैं। शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने अपने पति के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा ने मदरसा ए बेगम बनवाया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मीर बांकी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनवाई थी। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है,
तो बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी। तो जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला बनवाई गई थी सवाई राजा जयसिंह द्वारा। दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। तो शेर शाह सूरी ने जो दिल्ली का पुराना किला है वो जैसा दिखता है वैसा स्वरूप शेर शाह सूरी ने उसका तैयार किया था। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। तो अबुल हसन को जहांगीर नादिर उज जमा की पदवी दी थी। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। अब मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो लिटरेचर एंड लिटरेचरर इन मुगल पीरियड। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे। तो अकबर गिजाली के विख्यात रचनाकार हैं। तबकात ए अकबरी के लेखक थे। तो निजामुद्दीन ने तबकात ए अकबरी बुक लिखी थी। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था। तो जैब निंसा ने किया था ये साहित्यिक केंद्र की स्थापना। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो शाहजहां ने कवींद्र आचार्य को राजकीय संरक्षण दिया था। संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखी है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय लिखी है। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को कहते हैं। तो रज्मनामा फारसी अनुवाद का संकलन है महाभारत का। उसके बाद दलाइल ए फिरोज शाही अजाउद्दीन खालिद खान ने लिखी है। और मुनसत ए महरू आइन उल मुल्क मुल्तानी ने लिखी है। तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। तारीख ए फिरोज शाही सस्म ए सिराज अफीफ ने लिखी है। अब गंगाबाई ने देवी त्रिया निषेध लिखी है। दयाबाई ने विनय मालिका लिखी है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखी है। और सोन कुमार ने स्वर्णबेली की कविता लिखी है। उसके बाद अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद अनवार ए सुहेली है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो कलीम शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो दारा शिकोह प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। मुगलों की सरकारी भाषा थी। तो फारसी मुगलों की सरकारी भाषा थी। हसन निजामी नुक्स ए दिल खुशा और ख्वांदा मीर हुमायूं नामा लिखी थी। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखी थी। भीमसेन ने ताजुल मासिर लिखी थी। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। तो 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। तो मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। तो बालाजी विश्वनाथ का कालक्रम 1713 से 1720 रहा है। बाजीराव प्रथम का कालक्रम 1720 से 1740 रहा है। माधवराव प्रथम का कार्यकाल 1761 से 1772 रहा है। नारायण राव का कार्यकाल 1772 से 1773 रहा है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो मराठा मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़े
देशज शक्ति के रूप में उभरे थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम है तो सबसे पहले चाकन के किले पर विजय की थी शिवाजी ने, फिर मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ शिवाजी का, फिर अफजल खां का प्रकरण प्रारंभ हुआ मुगलों से और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना, यह शिवाजी का चौथी घटना थी। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी तो रुपया रजत मुद्रा नहीं थी। को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था तो सिकंदर लोधी ने आगरा को अपने शासन की राजधानी बनाया था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है। चौथ नाम से मराठा राजस्व लेते थे जो कि सुरक्षा के लिए होता था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी तो रायगढ़ में शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। ताराबाई ने मराठाओं की तरफ से 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी तो ताराबाई को औरंगजेब ईमानदार कहता था। इसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गए तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठा राजा नाचीज हो गए थे और पेशवा वास्तविक शासक बन गए थे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था तो सलाहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया था। शिवाजी के समय सर नौबात का पद संबद्ध था तो सैन्य प्रशासन से संबंधित पद था सर नौबात। अब पन्हनी का कार्यकाल 1303 रहा है। दुर्गावती का कार्यकाल 1524 से 1564 रहा है। ताराबाई का कार्यकाल 1675 से 1661 रहा है। अहिल्याबाई का कार्यकाल 1725 से 1795 रहा है। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो इंदौर के होलकर से पराजय के बाद अब मुगल काल विविध देखते हैं हम तो मुगल काल में देह का तात्पर्य था तो गांव से, मुगल काल में गांव को देह कहा जाता था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है तो ससैनियन राजवंश के अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द मिलता है। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। अब अकबर मुजफ्फर खान इनके दरबार थे। जहांगीर के दरबार में गियास बेग एतमाद उद्दौला दीवान थे। शाहजहां के दरबार में सादुल्ला खान दीवान थे। औरंगजेब के दरबार में असद खान दीवान थे। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। अब राल्फ फिंच जो था यह भारत 1583 ईस्वी में आया था। विलियम्स हॉकिंस भारत 1608 ईस्वी में आया था। निकोलस टाउनटन 1613 ईस्वी में भारत आया था और सर टॉमस रो 1614 ईस्वी में भारत आए थे। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था तो हुसैन शाह जौनपुर का अंतिम शासक था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है तो मुगल काल में भू राजस्व को माल नाम से जाना जाता था। बंदा बहादुर का मूल नाम था तो लक्ष्मण देव बंदा बहादुर का असली नाम था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था तो सरधना में एक अति प्रचलित चर्च का निर्माण बेगम समरू ने करवाया था। सरधना में मुगल काल में दरबारी भाषा थी तो फारसी मुगल काल की दरबारी भाषा थी अर्थात वहाँ का राजकाल फारसी भाषा में होता था। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था तो नजीम खान अहमद शाह अब्दाली का सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र सरदार था। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है
प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक को होप्ट कुलजुम नाम से जाना जाता है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है, तो लखनऊ में शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है। दक्षिण भारत के पोलीगार थे, तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक को दक्षिण भारत में पोलीगार कहते थे। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलविड है। और पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, तो गुरु रामदास ने पंजाब में अमृतसर शहर बसाया था। उसके बाद दस्तार बंदान कहलाते थे, दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो तांबे के सिक्के को मुगल काल में कहा जाता था। मुगलों ने 9 रोज का त्यौहार लिया, फारसियों से जवाबित थे। राज्य कानून मुगल काल में जो थे उन्हें जवाबित कहते थे। मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज, मुगल काल में एक जहाज को मौलिम कहा जाता था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, तो चीन किलिच खा हैदराबाद के संस्थापक थे। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, तो कोचीन वह स्थान था जहां पर पुर्तगालियों ने पहला किला बनवाया था। किदमती है, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर को किदमती कहते थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगतई तुर्क मुगल शासक थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह मुगल काल में करोरी थे, तो भू राजस्व अधिकारियों को करोरी कहा जाता था। मुगल प्रशासन में, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। अब उसके बाद कुछ युद्ध, बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1939 को लड़ा गया। सरनाल का युद्ध 1572 में लड़ा गया। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया और जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 को लड़ा गया। अटाला मस्जिद जौनपुर, यह 1408 में बनी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, यह 1545 में बना था। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है 1570 ईस्वी में बना था। राबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है 1778 ईस्वी 1678 ईस्वी में बना था। दाम ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था। जरीब भूमि की लंबाई नापने की एक इकाई होती थी। ये मुगल काल के। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1519 में हुआ था। उसके बाद 1526 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी और 1817 से 1819 के बीच तृतीय मराठा युद्ध हुआ था और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। इस प्रकार दोस्तों हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में PYQ देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के पूरे